हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक्स ऑफ एरर। अर्थमेटिक्स ऑफ एरर, या आप इसको ये कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स के कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है भाई? मान लो अपने पास आपने क्या किया, कोई लेंथ का मेजरमेंट किया, आपने लेंथ का मेजरमेंट किया। अब आपके पास मान लो कोई एक एरिया है, ये कोई एरिया है आपके पास, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी साइड की लेंथ मान लो आपकी ए है, ये साइड की लेंथ मान लो आपकी बी है। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। तो आपको इसका पेरीमीटर मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे? हम ए को मेजर कर लेंगे, कितनी लेंथ है, बी को मेजर कर लेंगे, इसकी कितनी बर्थ है। तो लेंथ और बर्थ दोनों मेजर कर लिए हमने, और फिर उसका क्या करेंगे, सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन जब हम ए को मेजर करेंगे तो हमेशा मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट में आप हमेशा एक मतलब कभी भी आप एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू मेजर नहीं करते। जो भी आप मेजरमेंट करते हो उस मेजरमेंट में हमेशा क्या होता है, एरर होता है, ठीक है। तो इसमें एरर होगा, जब आप इसको मेजर करोगे तो इसमें एरर मिलेगा आपको। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए की वैल्यू आप किस तरीके से लिखोगे? ए को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इसकी वैल्यू ये है भाई, मान लो 10 सेंटीमीटर है, नहीं भाई। आपको क्या पता कि एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि मेजरमेंट में हमेशा एरर होते हैं। तो हमेशा मेजर्ड वैल्यू को कभी भी हम एक सिंगल नंबर की टर्म में नहीं लिखते। मेजर्ड वैल्यू को कभी भी एक सिंगल नंबर की टर्म में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसमें हमेशा एरर होता है। तो मेजर्ड वैल्यू को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये उसमें क्या हो गया आपका, मतलब डेल्टा ए इसके अंदर एरर है। डेल्टा ए क्या है इसमें, एरर, एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब है ए की जो वैल्यू है, अगर मैं प्लस का साइन लूँ तो ए की वैल्यू ए प्लस डेल्टा ए वो भी हो सकती है, और ए की वैल्यू ए माइनस डेल्टा ए वहाँ तक भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं एक नंबर की बात करूँ, एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा 5 प्लस माइनस 0.1, ये वैल्यू मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 5.1 से आपकी 4.9 इसके बीच में लाई करेगी। मतलब 5 से इतना ऊपर भी हो सकती है और 5 से इतना नीचे भी हो सकती है, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू को हमेशा कैसे लिखा जाता है, उसकी उसकी जो मीन वैल्यू है वो, ये उसकी मीन वैल्यू है, ये उसकी मीन वैल्यू है, प्लस माइनस उसमें कितना एरर पॉसिबल है, उसमें कितना मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो हमेशा मेजर्ड वैल्यू को इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, इस तरीके से उसको रिपोर्ट किया जाता है, इस तरीके से उसको रीड किया जाता है। तो एक ही मेजर्ड वैल्यू आपकी ये है। ऐसे ही मान लो बी को आपने मेजर किया, तो बी की मेजर्ड वैल्यू आपकी आ गई बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे। तो आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। ए प्लस बी निकालना है तो उसका फिर क्या करना है, आपको डबल कर देना है उसका। तो मैं मान लेता हूँ जो ए प्लस बी है वो आपका सी के बराबर है। ए प्लस बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, और फिर सी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी कैसे निकालेंगे, सी इन दोनों का सम करके निकालेंगे। भाई ये दोनों आपकी मेजर्ड वैल्यू हैं, इन दोनों में क्या है, एरर है। तो सी में भी एरर होगा कि नहीं होगा? मतलब इनके अंदर एरर था और वो एरर आगे फिर प्रोपेगेट हो जाएगा किसमें, सी के अंदर, सी के अंदर भी चला जाएगा वो एरर। तो सी के अंदर भी एरर चला जाएगा, तो सी को भी हम कैसे लिखेंगे, सी को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप रिपोर्ट करोगे, इस तरीके से हम उसको रीड करेंगे सी को। तो इसमें क्या करना होता है आपको, अब आपको सी पी निकालने के लिए, सी ए प्लस बी क्या है, सी है, तो सी को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको क्या निकालना है, सी निकालना है, मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब इसमें आपको एक तो सी की वैल्यू निकालनी है और एक आपको डेल्टा सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा आपको 2 चीज़ें निकालनी होती हैं, उसकी मीन वैल्यू और उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर।
आपको हमेशा क्या निकालना होता है, दो चीज़ें निकालनी होती हैं, मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ जो c है आपका, c किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू निकालनी है। c हम इसको ऐसे लिखेंगे, c प्लस माइनस डेल्टा c इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, दिस वन, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हम ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि ये भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है, ये भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है। इन दोनों मेजर्ड वैल्यू से ये हमने क्या किया, कैलकुलेट की, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो c जो है आपकी, c क्या है यहाँ पे, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो आपका भाई जो सम है आपका a प्लस बी का, उसकी मीन वैल्यू है ये। a आपकी लेंथ की मेजर्ड वैल्यू है, लेंथ की मीन वैल्यू है, मीन मेजर्ड वैल्यू है। b आपकी बर्थ की मीन मेजर्ड वैल्यू है, मीन मेजर्ड वैल्यू है। ऐसे ही आपका जो डेल्टा a है, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये जो आपका है, दिस इज ऑल्सो मीन एब्सोल्यूट एरर इन b। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर इन c आ जाएगा इससे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ व्हाट इज a इज द मीन measured value, measured value of, measured value of a, पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, मीन measured value of a, सिमिलरली b, मीन measured value of b, c मीन measured, measured नहीं है ये, कैलकुलेटेड है, मीन कैलकुलेटेड, मीन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ c, इसको तो कैलकुलेट करेंगे ना। डेल्टा a, व्हाट इज डेल्टा a, डेल्टा a मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें पता है एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, हम सीख चुके हैं पहले एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। एरर इन ए डेल्टा बी, मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी, एंड डेल्टा सी मीन एब्सोल्यूट एरर इन सी। तो ये हैं आपकी ए बी सी और ये आपके एरर्स हैं। ओके, अब देखो इसमें हम कैसे निकालेंगे, आपका सी की वैल्यू निकालनी है और डेल्टा सी की वैल्यू निकालनी है, आपको दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी आपका होगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी के बराबर होगा आपका सी, ए प्लस बी। आपका जो डेल्टा सी होगा, डेल्टा सी वो किसके बराबर होगा भाई, यहाँ पे पुट कर दो सी की, यहाँ क्या पुट करेंगे, सी प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हो गया, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आपका जो c है वो किसके बराबर है, इसको ऐसे लिख लो, c प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको पहले लिख लो a प्लस बी, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको मैंने बाद में लिख लिया। अब c किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है, तो a प्लस बी सी के बराबर, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे। यहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसमें से प्लस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा डेल्टा बी, ये आ गया आपका। ठीक है, तो जो डेल्टा सी है, डेल्टा सी की जो वैल्यू है आपकी, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपका, जो डेल्टा सी है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगा ये। अब इससे हमारा क्या आ गया, डेल्टा सी आ गया यहाँ से, तो डेल्टा सी हमारा यहाँ से आ गया, सी की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, एरर इन सम,
सम में एरर इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने पास दो रजिस्टर है, मान लो दो रजिस्टर लगे हैं सीरीज में, दो रजिस्टर सीरीज में लगे हैं। ये रजिस्टर आपका है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मान लो 2 ± 0.1 दे रखी है, ओम में रेजिस्टेंस है। इसकी जो रेजिस्टेंस है ये है आपकी 3 ± 0.2, ये इसकी रेजिस्टेंस है। आपको निकालना है इक्विवेलेंट, बतानी है इसकी, क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट को कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट को लिखेंगे आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट। हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल देंगे, आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट मतलब जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी मीन वैल्यू है ये। आर इक्विवेलेंट क्या है, मीन वैल्यू किसकी, जो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो मीन वैल्यू इसकी किसके बराबर होगी, इसकी मीन वैल्यू और इसकी मीन वैल्यू के सम के बराबर। तो 2 + 3। अब डेल्टा आर इक्विवेलेंट मीन एब्सोल्यूट एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मीन एब्सोल्यूट एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये किसके बराबर होगा, ये आपका होगा मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी। लास्ट पेज पे लिखा था हमने आर डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो दिस इज 0.1 प्लस 0.2, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0.3 आ गया। दिस इज इक्वल टू 0.3। तो यहाँ से जो आपकी आर इक्विवेलेंट वो क्या आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट आपकी आ जाएगी, ये आपका हो गया 2 + 3 5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 5 ± 0.3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू थी, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू थी। हमें क्या निकालना था, आर इक्विवेलेंट निकालना था, सीरीज में थे तो दोनों का क्या कर दिया, सम कर दिया। पहले मीन वैल्यू का सम कर दिया, उससे आर इक्विवेलेंट की मीन वैल्यू आ गई। फिर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसमें दोनों के मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या कर दिया, सम कर दिया। नेक्स्ट आपका है एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस, वो भी बिल्कुल सेम एरर इन सम की तरह, सारे वही स्टेप हैं और बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा उसमें भी। सेकंड आपका है एरर इन डिफरेंस। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से करूँगा। एरर इन डिफरेंस, मान लो आपको कोई वैल्यू है x आपका है a - b, ठीक है। तो ये आप कैसे लिखोगे, x ± डेल्टा x इज इक्वल टू a ± डेल्टा a, ये हो गया, और माइनस a b ± डेल्टा b, ऐसे लिखेंगे इसको। ये मेजर्ड वैल्यू किसकी है, a की, ये मेजर्ड वैल्यू है b की, ये कैलकुलेट वैल्यू किसकी है, x की। तो यहाँ पे x किसके बराबर हो जाएगा, आपको दो चीज़ें निकालनी है, x निकालना है और डेल्टा x निकालना है। तो x किसके बराबर हो गया, a + b के बराबर हो गया, वो तो आप सॉरी a - b, वो तो आपने पहले लिखा हुआ है, x तो आपका a - b के बराबर है। तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a, और माइनस प्लस देखो a - b, इसको मैंने कैंसिल कर दिया x से, यहाँ बच गया प्लस माइनस डेल्टा a एज इट इज। ये माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, आगे माइनस है, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखो डेल्टा x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, भी जो डेल्टा x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तब मैक्सिमम एरर की लिमिट आएगी x में। डेल्टा x क्या है, एरर, एब्सोल्यूट एरर इन x। तो ये मैक्सिमम लिमिट कब आएगी, जब आपका ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो ये तो होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये प्लस का है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर ये माइनस का लेंगे, माइनस का मतलब जब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तब इसकी
जो मिनिमम लिमिट है, जो नीचे वाली लिमिट है वो आएगी आपकी। प्लस का मतलब है इतना ऊपर हो सकता है एक्स से। देखो ये लिखा हमने x प्लस डेल्टा एक्स, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है आपकी ये x से इतनी ऊपर हो सकती है, ये मतलब है प्लस का। यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स भी हो सकती है, x प्लस डेल्टा एक्स भी हो सकती है, या x माइनस डेल्टा एक्स भी हो सकती है। ये लिमिट है इसकी, इनके बीच में वैल्यू हो सकती है, इनके बीच में वैल्यू लाई कर सकती है। जैसे मैंने लिखा था 5 प्लस माइनस 0.1, मतलब आपकी मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम होगी आपकी 5.1 और मिनिमम क्या होगी आपकी 4.9। तो इसकी वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाई करेगी। तो ये जो डेल्टा एक्स है ये आपकी लिमिट बताता है, रेंज बताता है ये कि कितना ऊपर हो सकता है, कितना नीचे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आएगा वो सेम वही आएगा जो आपका सम में आया था। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें निकालनी होती हैं, एक्स और डेल्टा एक्स। तो एक्स आपका यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा एक्स आपका यहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल सेम वही है जैसा सम में था आपका। थर्ड आपका है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में एरर किस तरीके से कंबाइन होंगे, किस तरीके से एरर प्रोपेगेट होगा। तो एरर इन मल्टीप्लिकेशन या एरर इन प्रोडक्ट लिख लेते हैं, एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट, मान लो आपको ना एरिया निकालना है कोई, कैपिटल एरिया, और ये आपकी लेंथ है, ये आपकी बर्थ है, लेंथ इनटू बर्थ। कोई रेक्टेंगल आपके पास और आपको उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इनटू बर्थ, ये निकालना है आपको। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो एरिया कैलकुलेट करना है आपको। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कैसी आएगी आपकी, a प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू एल को लिखेंगे एल प्लस माइनस डेल्टा एल, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है एल की, लेंथ की, इनटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है बी की। तो ये आ गया, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है ए की। ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे देखो ए कैंसिल हो जाएगा किससे, आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो। इस पहले मैं राइट साइड को लिखूंगा, ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो एल इंटू बी, एल की मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो प्लस माइनस एल डेल्टा बी। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो प्लस माइनस बी डेल्टा एल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूँगा इसकी, और अब मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एल की और प्लस माइनस डेल्टा बी की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी, इसको डेल्टा इसलिए लिखते हैं क्योंकि मतलब जनरली होता क्या है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो एरर है वो ज़्यादा नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 5 प्लस माइनस 0.1, तो 5 में कितना एरर था, 0.1 का ही था। तो एरर की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम होती है। अब दो छोटी वैल्यू का प्रोडक्ट कर देंगे तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या टर्म बच गई, एल इंटू बी प्लस माइनस एल डेल्टा बी और प्लस माइनस बी डेल्टा एल। ये आपका लेफ्ट में है ए प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ पे अगर लिखूँ मैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये आपका लेफ्ट में है। तो ए किसके बराबर है, एल इंटू बी के बराबर है, तो एल इंटू बी आपका ए से कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एल डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा एल, इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ दोनों साइड क्या कर देंगे, एल इंटू बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी एल इंटू बी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी एल इंटू बी से मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या किया, दोनों साइड एल इंटू बी से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो इसको भी L इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे, L इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और L इंटू बी किसके बराबर, A के बराबर। तो यहाँ पे उस L इंटू बी को A लिख दूंगा मैं अगले स्टेप में। तो डेल्टा A अपॉन A, देखो मैंने क्या किया, दोनों तरफ L इंटू बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको अलग से लिख दिया L इंटू बी, इसको एलसीएम अलग से रख दिया L इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है, L इंटू बी है, तो इस L इंटू बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, A की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू प्लस माइनस L से आपका L कैंसिल हो गया, डेल्टा B अपॉन B, प्लस माइनस B से B कैंसिल हो गया, डेल्टा L अपॉन L। तो ये हमारा लास्ट में रिलेशन आ गया। देखो ये लास्ट का आपका रिलेशन आ गया, और इसमें ये क्या आपका रिलेटिव एरर इन A इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन B, और ये आपका है रिलेटिव एरर इन L। तो प्रोडक्ट वाले केस में मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं इसको रब करूँगा यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा A अपॉन A, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी जब ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा, तो डेल्टा B प्लस B प्लस डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये होगी इसकी अपर लिमिट और ये होगी इसकी लोअर लिमिट। तो ये आपका हो गया डेल्टा A अपॉन A किसके बराबर लेना है आपको, प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा L अपॉन L, इसके बराबर हो गया ये आपका। ठीक है, या आप सिंपली मैथमेटिक्स से देख लो, आप इसको कैंसिल कर दो, दोनों तरफ इसको कैंसिल कर दो, तो ये आपका डेल्टा A अपॉन A किसके बराबर आ गया, डेल्टा B प्लस डेल्टा L अपॉन L, ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको दो चीज़ें निकालनी हैं, आपको एक तो A निकालना था और एक डेल्टा A निकालना था। तो डेल्टा A किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा A इज इक्वल टू, A को इधर ले जाओ, प्लस माइनस A इंटू डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा L अपॉन L, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा A निकल जाएगा, यहाँ से आपका A निकल जाएगा। हमें दो ही चीज़ें निकालनी होती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिवीजन में देखें तो डिवीजन में भी सेम प्रोसेस है। तो डिवीजन वाला आप खुद ट्राई करना, जैसे आपका सम का और डिफरेंस का एक जैसे थे, ऐसे ही प्रोडक्ट का और डिवीजन का बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम रिलेशन आएगा उसमें भी फाइनल यही। ठीक है, और तो ये आप खुद ट्राई करोगे। अब देखो इसमें हम एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, एक और बचा आपका, एक और फोर्थ भी बचा आपका, फिफ्थ भी बचा आपका, फोर्थ नहीं फिफ्थ है, वो है आपका एरर इन पावर। जब हम किसी की पावर सोल्व करते हैं तो पावर में किस तरीके से एरर आपका कंबाइन करता है, तो ये आपकी फिफ्थ टाइप है, एरर इन पावर। एरर इन पावर, तो पावर में एरर किस तरीके से प्रोपेगेट करता है, किस तरीके से कंबाइन होता है। मान लो आपके पास, आपको किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, स्क्वायर की साइड की लेंथ और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना होगा, देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, एरिया को कैलकुलेटेड वैल्यू है ये, तो इसको लिखेंगे A प्लस माइनस डेल्टा A इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे A, इसको आप ऐसे लिख लो A इंटू A, ऐसे लिख सकते हैं इसको, A का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू A प्लस माइनस डेल्टा A। ये तो प्रोडक्ट वाला ही हो गया ना, बस क्या फ़र्क रह गया, वहाँ पे L और B था, यहाँ पे दोनों A हैं, तो यहाँ से यहाँ जो डेल्टा A है ये तो प्रोडक्ट वाला ही रूल लग जाएगा इसमें। तो प्रोडक्ट वाला में क्या था भाई, डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A, प्रोडक्ट वाला जो लास्ट में अभी किया था हमने, डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, तो यहाँ पे L की जगह कौन है, A है, डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B था वहाँ पे, यहाँ पे B की जगह कौन है, यहाँ पे B की जगह B A है, तो यहाँ डेल्टा A अपॉन A, तो ये क्या आ गया आपका डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्मॉल a अपॉन स्मॉल a।
तो आपको डेल्टा ए कैसे निकालना है, देखो जो पावर थी ना वो पावर आगे आ गई आपकी, मतलब जो रिलेटिव एरर निकालोगे आप इसमें, रिलेटिव एरर इन ए विल बी इक्वल टू, ये पावर आगे ले आओ, पावर आगे आ गई इनटू रिलेटिव एरर इन दिस इन ए, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम की बात करें, मान लो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में पावर क्या हो जाएगी लेंथ की, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है आपको, कोई क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूब की साइड की लेंथ है मान लो ए, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया। तो हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या निकालना है, वी निकालना है और डेल्टा वी निकालना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है, दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो वी तो निकाल लेंगे इससे, इस फॉर्मूले से वी आ गया आपका, डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी, रिलेटिव एरर इन वी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इंटू ए, 3 बार लिख सकता हूँ इसको। तो इसमें जो रिलेटिव एरर आएगा वो पावर आगे आ जाएगी, कैसे लिखते हैं रिलेटिव एरर, इसका जो रिलेटिव एरर है वो किसके बराबर होगा, पावर आगे ले आओ, पावर आगे आ गई, और इसका रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए, तो ये आपका वॉल्यूम के लिए हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू वी, यहाँ से निकाल लेंगे हम डेल्टा वी की वैल्यू, ठीक है। अगर इसको जर्नलाइज कर दें, तो जर्नलाइज करेंगे तो अगर पावर n दे रखी, मान लो भाई, मान लो आपको इस तरीके से दे रखा है कि कोई आपका x है, मान लो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, ले लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, आपके पास x की, आपको x को मेजर करना है और फिर x मेजर करके y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तब कैलकुलेट कैसे, क्या लिखेंगे इसको, y प्लस डेल्टा वाई, तो y की वैल्यू तो आपकी यहाँ से आ जाएगी, डेल्टा y कहाँ से आएगी, इसमें रिलेटिव एरर डेल्टा y अपॉन वाई इज इक्वल टू, तो पावर आगे आ जाएगी, n आगे आ गया, और रिलेटिव एरर इन x डेल्टा x अपॉन x। तो ये इसको क्या, ये जर्नलाइज कर दिया मैंने, पहले में मैंने n की वैल्यू 2 ली थी, एरिया था, दूसरे में मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, 3 ले ली, वहाँ पे वॉल्यूम था। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई अगर दे रखा हो या पावर में, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अगर मान लो कुछ आपको ऐसे दे रखा है, अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई p है मान लो, और ये आपको x की पावर n इंटू वाई की पावर m अपॉन, यहाँ पे मान लो नीचे है z की पावर p, मान लेता हूँ p, तो यहाँ हमने मान लिया, इसको मैं t मान लेता हूँ, t ये दे रखा मान लो, ठीक है, पूरा जर्नलाइज कर दिया मैंने इसको। p कोई भी क्वांटिटी है, जैसे भाई हमने एरिया को लिखा था साइड के लेंथ के स्क्वायर के बराबर, वॉल्यूम को लिखा था साइड की लेंथ के क्यूब के बराबर, ठीक है, ऐसे ही कोई क्वांटिटी है वो x, y और z पे इस तरीके से डिपेंड करती है, ये इनमें रिलेशन है, ठीक है। आपको क्या करना है, x, y, z को मेजर करना है, x, y, z को मेजर करना है और उससे p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, p प्लस माइनस डेल्टा p निकालना है, ठीक है। तो p तो आपका इस फॉर्मूले से आ गया, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसमें सब वैल्यू गिवन होंगी, इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा p कैसे निकालेंगे, डेल्टा p के लिए इसमें लिखेंगे रिलेटिव एरर, जो आपका पावर में जो क्या लिखते हैं, रिलेटिव एरर लिखते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट में लिखते हैं और आपका डिवीजन में लिखते हैं। तो डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू, डेल्टा p अपॉन p किसके बराबर होगा, ये आपका क्या आ गया, x की पावर n आ गई। आप इसको भूल जाओ एक बार, आप याद रखो कि यहाँ पे x की पावर n है, बस ये है। तो डेल्टा p कैसे लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगी आपकी, पावर आगे आ गई x, अब इसमें रिलेटिव एरर डेल्टा x अपॉन x, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब आप इसको भूल जाओ, नीचे वाली टर्म को भूल जाओ, ये और ये टर्म दो किस में है, ये टर्म और ये टर्म किस में है, प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में तो रिलेटिव एरर आपस में जुड़ जाते हैं,
रिलेटिव एरर आपस में जुड़ जाते हैं। तो मतलब या फिर आप इसको सिंपली ऐसे याद रख लो कि पावर है तो आगे ले आएंगे, पावर को आगे ले आए इनटू इसका रिलेटिव एरर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवीजन का साइन हो वहाँ पे आपको प्लस लगाना है, तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। आगे देखो फिर क्या आ गई, पावर आ गई, इसकी पावर आ गई तो पावर फिर आगे ले आएंगे, पावर आपकी आगे आ गई और डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया, फिर आपका डिवीजन का साइन आ गया। भाई इनकी मल्टीप्लाई के बाद तो डिवीजन आ गया ना, डिवीजन में भी क्या लिखना है, प्लस ही लिखना है, तो यहाँ भी हमारा प्लस ही आ गया। फिर क्या आ गया, इसकी पावर आ गई, पावर में क्या करना है, पावर आगे ले आनी है और रिलेटिव एरर लिखना है जिसकी पावर है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, तो हमें इस तरीके से सोल्व करना है इनको, इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ये तो था आपका रिलेटिव एरर। किस में रिलेटिव एरर है, ये इस पी के अंदर। ठीक है, तो इससे तो क्या निकल गया, रिलेटिव एरर निकल गया। अगर डेल्टा पी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी निकालना तो पी को यहाँ पे आगे ले जाएंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को इस टर्म को क्या कर देंगे, पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा पी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है, आपको अगर परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, ये जो आपका डेल्टा पी अपॉन पी आ गया, ये जो आपका रिलेटिव एरर आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर जो आपकी टर्म्स हैं, इधर जो आपकी टर्म्स हैं जैसे इसको भी क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटू में एन भी है यहाँ पे, इंटू एन प्लस प्लस एम इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई और प्लस इसको मैं नीचे लिखूँगा यहाँ पे टी इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये आ गया। इसको दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका परसेंटेज एरर इन पी। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँगा इसको, ये क्या हो जाएगा आपका परसेंट, जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन, देखो ये वाली जो टर्म है, या फिर एक स्टेप और लिखता हूँ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू इस किस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू एन, ये हो गया। फिर इस 100 किस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 100 डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू एम। ठीक है, थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, 100 इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू टी, ये हो गया। दिस इज परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल टू दिस इज परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स इंटू एन प्लस परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज एरर इन वाई नोट पी वाई, दिस इज इंटू एम। ठीक है, प्लस परसेंटेज एरर इन जेड, परसेंटेज एरर इन जेड इंटू यहाँ पे कितना है टी, ये आ गया। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल लूँगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना इसमें, बहुत इजीली न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेंगे हम, क्या दे रखा है, ये कोई एक प्रॉब्लम है आपकी, इसमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल जी, यहाँ पे स्मॉल जी दे रखा है। ठीक है, जो हमने पी लिया था ना वैसे ही यहाँ पे स्मॉल जी दे रखा है, 4 पाई स्क्वेयर इंटू एल अपॉन टी स्क्वेयर, टाइम का स्क्वेयर, ये दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है। एल एंड टी आर मेजर्ड, एल का मेजरमेंट किया, टी का मेजरमेंट किया, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में जो आपकी मेजर्ड वैल्यू नहीं है ना, विच जो मेजर्ड वैल्यू है उसी में एरर होगा, कांस्टेंट में कहाँ का एरर होगा, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता।
ठीक है। तो इसको तो एज इट इज लिखना होता है कांस्टेंट को। तो इसमें आपके पास क्या दे रखा है, देखो कि आपका जो एल है, एल में कितना एरर है, एल में परसेंटेज एरर दे रखा है, परसेंटेज एरर इन एल परसेंटेज एरर इन एल इज इक्वल टू 2%। कितना परसेंट है, 2% है। टी को मेजर किया तो टी में परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, टी में परसेंटेज एरर इन टी इज इक्वल टू 3%। ठीक है। आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी, इसमें निकालना है। तो स्मॉल जी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दो, इसको लिखो एज इट इज इनटू एल। एल की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे देखो पावर आगे आ गई, तो 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल, ऐसे लिखेंगे इसको। अब नीचे फिर किसका निशान आ गया, डिवीजन का। तो डिवीजन को भी किससे लिखते हैं, प्लस से ही लिखते हैं। डिवीजन हो या प्रोडक्ट हो उसको प्लस से ही लिखते हैं। तो डिवीजन आ गया तो प्लस आ गया, फिर नीचे क्या आ गया, टी स्क्वेयर आ गया, तो स्क्वेयर आ गया, पावर आ गई, तो पावर आगे आ जाएगी डेल्टा टी अपॉन टी आ गया, ये आ गया। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे। तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी, ये आ गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, देखो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 100 ये आ गया। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया परसेंटेज एरर इन एल, परसेंटेज एरर इन जी जो हमें निकालना है, और ये हो गया परसेंटेज एरर इन टी। तो परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल दे रखा है 2% है, तो ये हो गया आपका 2% प्लस परसेंटेज एरर इन टी ये 3% दे रखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 ये आ गया आपका। तो ये 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, तो 8% एरर आ गया जी में। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू।